तो देश के महामहिम के लिए मतदान लगातार जारी है। संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है। 4800 सांसद विधायक महामहिम के लिए मतदान कर रहे हैं। तो शाम को 5 बजे तक ये मतदान चलने वाला है। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे हैं। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है और इससे पहले, क्योंकि राष्ट्रपति पद खाली नहीं रहता है, तो ऐसे में इससे पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, यानी कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इससे पहले 21 जुलाई को जो राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग है वो होगी। आज ये मतदान चल रहा है, वोटिंग हो रही है लगातार। राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश की तमाम विधानसभा हो या संसद हो, वहां पर वोटिंग चल रही है। देखिए, जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के हों या उपराष्ट्रपति के या कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है। उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। तो आज ये मौका ऐसा पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहा है। जो उत्साह आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो पूरे मुल्क के अंदर है। ये हमारी खूबी है और मैं समझता हूँ कि नए राष्ट्रपति जल्दी मिलने वाले हैं देश को। मेरी बहुत पहले एडवांस में ही बहुत ही बधाई है, शुभकामना रहेगी। वो तो लड़ाई मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेकर नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया विपक्ष का, और मैंने पहले भी कहा अगर एनडीए गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था 5 साल के बाद में, तो वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति पद जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए और बेहतर होता वो, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार को छोड़ के हमेशा 15 बार लगातार चुनाव में एक बार को छोड़ के हमेशा कोई कोई सामने आए हैं, तो ज़्यादा इसको बहस करने का विषय नहीं होना चाहिए। लड़ाई मैंने कहा विचारधारा के आधार पर है और उसी रूप में हमें इसको उसी स्पीड में लेना चाहिए। इसको जो बातें मैंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कही है वही बातें लागू हो रही है उपराष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। हमने और हमारे सहयोगी दलों ने, जिनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा साहब हैं, आज जो देश में हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, धर्म के आधार के ऊपर देश को बांटने की साजिशें की जा रही हैं। जो मुद्दे एनडीए प्रथम जब बनी थी और नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया था, वो तमाम मुद्दे आज गौण हो गए हैं। एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही है। मैं जहाँ भी दौरे करता हूँ जिलों में, जो कमी आती है उसको उजागर भी करता हूँ कि वही वहाँ पर गुणवत्ता वाले काम हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। तो जहाँ भी हमें कमी दिखाई देती है वहाँ हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। और कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगे, मनमानी करते रहें, नियमों को दरकिनार करें, तो वो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो किसी भी तरह का आंदोलन करें, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश हैं
कि काम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। देखिए, जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब मैंने दोपहर में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 126 वोट मिलेंगे और अब की बार 127 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि एक वोट हमारा खारिज हो गया था पिछली बार गलती से। वो वोट जोड़ोगे तो अब 127 वोट कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को मिलेंगे। राठौड़ साहब पिछले 3 साल से जो दावा कर रहे हैं या कटारिया जी जो दावा कर रहे हैं वो दावे हवाई साबित हुए कि नहीं हुए। इसलिए दावा करने वाले दावा ही करते रह गए और परिणाम लाने वाले परिणाम लेके आ गए। और क्योंकि लगातार तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, वोटिंग लगातार चल रही है, विधानसभा हो या दिल्ली में भी वोटिंग चल रही है। और इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जयपुर से विधानसभा से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली न्यूज़ एडिटर दिल्ली से जुड़ी हैं अदिति। सबसे पहले योगेश जी का रुख करते हैं। योगेश जी, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल की, किसी तरह की कोई अपडेट? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी वोटिंग कर दी है, लगातार वोटिंग करने के लिए विधायक जो हैं पहुँच रहे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई, कितनी देर और ये वोटिंग चलेगी? देखिए, 190 से अधिक मत इस वक्त डल चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 198 मत डलेंगे या 197 मत डलेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में वसुंधरा राजे अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगी, वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। तमाम बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान कर दिया है, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने मतदान किया है और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसी चीफ सचिन पायलट और तमाम बड़े जो नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने मतदान किया है। भंवरलाल शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनके मतदान करने को लेकर संशय है। जौहरीलाल मीणा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो व्हील चेयर पर आए थे मतदान के लिए। और राजकुमार रोत के वोट को लेकर भी संशय है, BTP के वो विधायक हैं। कहा जा रहा है कि उनके परिवार में कारणों के से वो वोट डालने नहीं आ पाएंगे। तो एक तमाम तरह की बात है। गिरिराज सिंह मलिंगा के लिए कहा जा रहा है कि वो रवाना हुए हैं अब वोट डालने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से, कब तक पहुंचेंगे इसको लेकर अभी संशय है। लेकिन कांग्रेस में 191 का जो कहा जा सकता है कि वोट अब तक पड़ चुका है। शांति धारीवाल अभी कुछ देर पहले ही मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, वो आज देरी से आए, अब कुछ देर पहले मतदान करने पहुंचे हैं। महेश जोशी मतदान कर चुके हैं, महेंद्र चौधरी और राजेंद्र राठौड़ का मतदान अभी शेष है। तो एक तरह से कहा जा सकता है तमाम जो बड़े नेता हैं वो मतदान कर चुके हैं। वसुंधरा राजे का इंतजार हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजस्थान के विधायक अपनी आहुति दे रहे हैं। इस पर्व में पूरी निष्ठा के साथ वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से ये तमाम जो घटनाक्रम है ये जताता है कि राजस्थान में के जो विधायक हैं वो कि अपने कहा जा सकता है जो उनको मतदान के प्रति जो उनकी भूमिका है उस भूमिका के प्रति कितना ज़्यादा वो अवेयर रहते हैं। और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो संख्या बल का गणित पूरी तरह द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नज़र आ रहा है। देशव्यापी वातावरण जो बना है उसके तहत ये नज़र आ रहा है। और राजस्थान में क्या अंतरात्मा की आवाज़ पर विपक्ष सेंध लगा पाएगा। सत्ता पक्ष के वोटों के अंदर 127 का जो फिगर है, जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का और सहयोगी दलों का है, क्या उसमें सेंध लग पाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि ये पूरी तरह चुनाव गोपनीय होता है, वोट दिखाकर नहीं डाला जाता और गोपनीय मतदान के तहत मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जनजाति के विधायकों से जो अपील की थी राजस्थान के, वो कितने उनमें से कांग्रेस पार्टी या BTP के साथ आते हैं, ये एक बहुत ही कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बात रहेगी। RLP के 3 विधायक वोट डाल चुके हैं और उन्होंने वोट डालने के बाद कहा है कि वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने के उद्देश्य के साथ द्रौपदी मुर्मू को वोट उन्होंने डाला है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के राज्यसभा के चुनाव के दौरान मतदान हुआ था उससे बिल्कुल अलग ये राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है। जी।
बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, बेहद अहम है और इसलिए नजर भी आ रहा है कि अब अंतिम दौर में राजस्थान विधानसभा में जरूर वोटिंग जारी है। दिल्ली से अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, विधानसभा की तो तस्वीरें हमने प्रदेश की देखी, लेकिन संसद से क्या अपडेट है? कितने सांसदों ने अब तक वोट वहां पर कास्ट कर लिया है? देखिए, लगातार जो वोटिंग प्रक्रिया है कमरा नंबर 64 में लगातार चल रही है और अलग 6 बूथ बनाए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया, एक बूथ व्हीलचेयर पे है। कई ऐसे जो बुजुर्ग हैं, और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि मनमोहन सिंह ने भी यहाँ पर जो है जब दिया तो उनके साथ काफ़ी लोग उनको लेकर आए और उनको वोटिंग दिलवाई। आज एक सियासत का अखाड़ा बना हुआ है पार्लियामेंट, और ना सिर्फ पार्लियामेंट संसद, लेकिन देश भर के जितने भी विधानसभा हैं। अब ये उससे बात शुरू होती है, अगर संसद की फिलहाल की तस्वीरें देखें तो राजस्थान से आने वाले उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं अपना, और उनके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग थे। मोदी खुद प्रस्तावक के रूप में वहाँ पर थे। और वहीं इसके इतर राष्ट्रपति चुनाव जो यहाँ पर किया जा रहा है। मेघा, राष्ट्रपति चुनाव देश के सर्वोच्च पद के लिए किया जाता है, लेकिन अब क्योंकि देश की राजनीति उस पे जा चुकी है जहां पर हर चीज में राजनीति होती है, क्योंकि जिसमें भी आंकड़ों की बात आ जाती है, जिस भी चुनाव में आंकड़ों की बात होती है वहां पर राजनीति होती है। एक बयान है जो सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि ये जो सत्र है वो मौसम से जुड़ा हुआ है, मानसून सत्र है। दिल्ली में बारिश की दस्तक हो चुकी है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही बाहर। अब ना जाने अंदर क्या होगा। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार भी गिरी, पलट फेर हुआ ये कह सकते हैं, गिरना कहना ठीक नहीं होगा, या गिर गई और फिर बीजेपी के गठबंधन के साथ बनी। और झारखंड की स्थिति सबके सामने, हालांकि झारखंड की बात करें तो 81% लोगों ने वोट जो है एनडीए की जो उम्मीदवार हैं मुर्मू, उनकी वजह से उनके तरफ दिया। वहाँ पर 60 ऐसे विधायक थे और 8 ऐसे सांसद हैं राज्यसभा के मिला के जो उनके समर्थन में सामने आए। हालांकि वो आदिवासी महिला हैं। 5 नए कीर्तिमान वो यहाँ पर हासिल करेंगी अगर वो बनती हैं, जो उनके पक्ष में है। शुरुआत में जब उन्होंने नामांकन डाला था तो 51% वोट परसेंटेज जो है वो उनके पक्ष में था, लेकिन विपक्ष लगातार सामने आया। तो जिस तरीके से जैसे जैसे सत्तारूढ़ पार्टी है, भाजपा है, उन्होंने दूसरे विपक्षी दलों से बातचीत करी, जिसमें तमाम महाराष्ट्र की पार्टी भी हैं और ऐसी पार्टियां जो वैसे विचारधारा के रूप में उनके साथ नहीं है, शिवसेना की जो मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे में बयान आता है यशवंत सिन्हा का। यशवंत सिन्हा खुद एक उम्मीदवार है विपक्ष के, लेकिन अब यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात आती है, तमाम ऐसे बातें आती हैं जो कि आज तक इतिहास में जो 14 राष्ट्रपति रहे उसमें कभी भी खरीद फरोख्त की इतनी उच्च स्तर पर जो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं आई। सवाल ये है कि जो जेएमएम जिसके साथ आप झारखंड में अपनी सरकार बना रहे थे, क्या आप उन पर पैसे से बिकने का आरोप लगा रहे हैं? तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये चर्चा का विषय दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हो गया है कि विपक्ष जब लूज करती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में वो फिर पैसे और इन तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जो कि उनका हक है। लेकिन क्या राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा कभी देखने को मिला है? इसके इतर अगर हम बात करें तो लगातार नामांकन चल रहा है, 6 बजे तक नामांकन है। बहुत ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। सीनियर जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के, वो यहाँ वोट डाल चुके हैं। धीरे धीरे सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग जो प्रक्रिया है वो समय से पहले यहाँ पर पूरी हो जाए। और क्योंकि सांसद जो हैं वो लगातार यहाँ पहुंच भी रहे हैं, आगे जो प्रक्रिया है, जो सांसद बचे हैं वो भी पहुंचेंगे, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। योगेश जी हमारे साथ राजस्थान विधानसभा से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जो बीटीपी की बात कर रहे थे, जो विधायक हैं उनके लिए कहा जा रहा था कि वो आदिवासी उम्मीदवार हैं, जनजाति से आती हैं उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो उनको वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है उन दोनों विधायकों ने, और उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, रामप्रसाद रोत बीटीपी के एक विधायक हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन राजकुमार रोत जो दूसरे विधायक हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस कैंप का जो 127 वोट का फिगर है वहाँ तक कांग्रेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन
दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि जो अंतरात्मा की आवाज़ के तहत जो अपील की गई थी इन दोनों विधायकों को लेकर, वो उसमें विपक्षी दल को सफलता नहीं मिली। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अभी तक जिस तरह की बात महेश जोशी ने कही कि उनकी बात हुई थी विधायक राजकुमार रोड से, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँचे। बहरहाल अभी क्योंकि समय है और इंतज़ार करना चाहिए कि क्या पता वो मतदान करने के लिए आ जाए। हालांकि संशय है, भंवरलाल शर्मा के मतदान को लेकर संशय है क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और इसके साथ ही गिरिराज सिंह मलिंगा क्योंकि अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनका भी इंतज़ार है। बहरहाल राजनीति पूरी तरह देखा जाए, राजस्थान विधानसभा जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके गलियारों में अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी का कैंप ज़्यादा उत्साहित हमें नज़र आया है, क्योंकि जीत के प्रति वो पूरी तरह आश्वस्त है। और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के कारण भी आज खासी जो कहा जा सकता है एक जोश था, वो भी हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंप के अंदर नज़र आया है। तो एक बात साफ तौर पर जो नज़र आती है वो ये लगता है कि बीजेपी आदिवासी और किसान कार्ड दोनों का राजनीतिक संदेश यहाँ देना चाहती है। ये संवैधानिक पद होते हैं और राजनीति का दूर दूर तक इनका तालमेल नहीं होता जब ये अपने पद का निर्वहन करते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी के तहत पूरा इन पदों को निभाया जाता है। लेकिन जब उम्मीदवारों का चयन होता है और उसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर अपीलें की जाती है, मतदान के लिए इस बात का सहारा लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए कि राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ दोनों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय गणित को साधने का काम या संदेश देने का काम भी करने का प्रयास किया है। कई राज्यों में सफलता उन्हें इसी कार्ड के सहारे मिलती हुई भी नज़र आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की जैसे बात की, और इसके साथ ही झारखंड में भी जेएमएम को लेकर संशय की स्थिति है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्राइबल लीडर को पहली बार राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लेने का काम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर। और कहते भी हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब फाइनल किया जाता है तो भविष्य के मद्देनजर ही फाइनल किया जाता है, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स भी होते हैं। अदिति, एक अहम सवाल ये भी है, जिस तरह से अभी आपने भी बताया, यशवंत सिन्हा का बयान आता है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट कास्ट करें, लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष सामने आ रहा है द्रौपदी मुर्मू को लेकर, मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में है, लेकिन क्या नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से अभी की स्थिति देखी जाए तो लग रहा है कि एक तरफा है द्रौपदी मुर्मू की जीत के असर ज्यादा। बिल्कुल, देखिए एक तरफा नजर आ रहा है। 51% जब नॉमिनेशन किया और अब 64% आज सुबह तक ये था कि 64% वोट परसेंटेज है जो मुर्मू के पक्ष में आ रहा है। और जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, जिस तरह का विपक्ष में माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह की बौखलाहट है और जिस तरह की बयानबाजी है, ये भी साफ नजर आ रहा है कि वो परसेंटेज बढ़ेगा। अब देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने सोरेन से बात की कल शाम को, और मैन टू मैन मार्किंग करने में बीजेपी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो जानती है। और देखिए यही वजह होती है कि जब कैंडिडेट की बात आ रही थी तो कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट कैसा होगा और कितना बड़ा सरप्राइज होगा और कितना बड़ा न्यूट्रल पॉइंट भी होगा। क्योंकि अगर श्वेता आप हम सब जब इस तरह से कैंडिडेट की बात करते हैं तो एक महिला आदिवासी, ये ऐतिहासिक है, आज तक कोई आदिवासी महिला इस पद पर नहीं पहुंची। उड़ीसा से भी अब राष्ट्रपति है, क्योंकि हमेशा दक्षिण का इसमें दबदबा रहा है। इसके अलावा ये आजाद भारत जब हुआ, आजाद भारत के बाद की पैदाइश होंगी। ये आज तक 14 जितने भी रहे, 14 राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनमें से एक ने रिपीट भी करा है, 2 रिपीट कर चुके हैं इनफैक्ट। तो वो सबको 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए थे। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले वो शख्स हैं जो आजाद भारत के बाद की पैदाइश हैं, तो वो सबसे युवा मानी जा रही हैं, महिला हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि इस देश की लोकतंत्र की स्थिति के एक पार्षद भी, वो पार्षद रह चुकी है, एक पार्षद भी इतने बड़े उस पर जा सकती हैं। और जहां तक यशवंत सिन्हा की बात है, देखिए विपक्ष का मसला है और अपने अपनी इच्छा है, अपने अपने आप का चयन किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, अब पक्ष खुलकर ये बोलने लगा है कि जिनका बेटा ही उनको समर्थन नहीं दे रहा या कोई राष्ट्रपति चुनाव में पैसे की खरीद फरोख्त की बात करने लग गए। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक पद की नहीं है, विचारधारा की है। और ये बहुत अच्छी बात है इस लोकतंत्र में कि विपक्ष भी खुलकर अपने कैंडिडेट लाए और ये पूरी एक्सरसाइज 2024 तक जरूरी है, जिससे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो, बहुत सारे ऐसे फ्रंट हो जहां पर विपक्ष एकजुट हो, उनकी बैठकें हो और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसले पर बातचीत करके कंसेंसस बनाए, जो 2024 से पहले जरूरी है और एक विपक्ष का इस देश में होना जरूरी है। बिल्कुल, विपक्ष का देश में होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि लगातार अब वोटिंग हो रही है, इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि मैं लगातार आगे लड़ रहा हूं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है बहुत ज्यादा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है तो बहुत ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।